एकदम लेटेस्ट स्टोरी है, अपडेटेड स्टोरी है, ठीक है। आपने आज से पहले कहीं नहीं सुनी होगी। क्लास 10वीं की एक कहानी है, ठीक है। और क्लास 10th में ऑब्वियसली जैसे सभी स्कूल्स में होता है, तो हमारे स्कूल में भी बॉयज और गर्ल्स मिक्स हेट्रोजीनियस बैच था, जिसमें हमने एक छोटा सा मजाक किया था, बट वो मजाक धीरे धीरे कन्वर्टेड इनटू दिस, ठीक है। अब समझोगी और शुरू करता हूं कि कहां से कहां वो स्टार्ट हुआ। तो वैसे बैच में बहुत सारी लड़कियां थी। बैच में एक लड़की थी जिसका नाम था अवनीत, है ना। तो उस अवनीत को हमारे ग्रुप में से, मतलब अच्छा बॉयज में भी 2 ग्रुप बने हुए थे, ठीक है ना। तो हमारे ग्रुप में से कोई लड़का बात नहीं करता था या कुछ नहीं, नॉर्मल था। एक दूसरा ग्रुप था बॉयज का, जैसे आप जानते होंगे कि 2 ग्रुप बन जाते हैं आराम से। हाँ, जो क्लास में रहते हैं तो आपने देखा होगा, आपकी 10वीं तो अभी 2 साल या 1.5 साल पहले ही थी। तो 2 ग्रुप बन गए थे। ग्रुप मतलब ऐसे लड़ाई वाले ग्रुप नहीं, कि हाँ कुछ बच्चे जो है वो, जैसे एक तरफ की वैन से जो लोग आते हैं तो उनका अलग ही ग्रुप, एक साथ बैठना। और मैं हॉस्टल में था, तो हम 2 लोग या 3 लोग हॉस्टल के थे, साथ में जो हमारा सबके साथ बातचीत होती थी। तो जो ये वैन से बच्चे आते थे बाहर से, तो ऐसा पता चला कि गगन नाम का एक लड़का था हमारी क्लास में। गगन जो है वो अवनीत को पसंद करता है, ठीक है ना, है ना। हाँ, और वैसे बॉयज का कलेक्टिवली यूनिवर्सल एक ही ग्रुप होता है, सारे के सारे आपस में सब चलता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि जब टेस्ट आता है तो फिर भैया जो बैक बेंचर होता है वो सीधा टॉपर के पास, कहीं पे कुछ लड़ाई हो जाए तो वो टॉपर जो है वो बैक बेंचर के पास। मिक्स चल के चलता है हमेशा बॉयज में। आई डोंट नो गर्ल्स में कैसा चलता है, चलता ही होगा, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो गगन जो है वो अवनीत नाम की लड़की को पसंद करता था। पसंद इन द सेंस, मतलब आप समझते हैं कि एक साथ पढ़ते हैं तो अच्छी लगता है या जो भी, मतलब ठीक है, ठीक है भाई। अब एक दिन खुराफाती दिमाग में आई, हम लोगों ने सोचा क्यों ना गगन को एक लेटर दिया जाए और ये बोला जाए कि ये अवनीत ने दिया है। भाई साहब जैसे ही आइडिया आया, ठीक है, आइडिया मेरा नहीं था, आइडिया किसी और लड़के का था, उस पर सबसे पहले हां भरने वाला, और मैंने कहा हाँ यार ये करना चाहिए, वो मैं ही था। तो 5-6 लड़के हम लोग क्लास के तैयार, बोले एक लेटर दिया जाएगा गगन को, लड़की की तरफ से लड़के को लेटर दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि अवनीत ने तुझे ये लेटर दिया है, ठीक है। ठीक है भाई, अब प्लानिंग स्टार्ट हो गई, प्लॉट बन गया कि क्या करना है, और सबको अपने दिमाग में मजे ही मजे दिख रहे हैं। वाह यार, वाह वाह वाह, अब मजा आएगा। चलो, मुर्गा फंस गया अपने पास, गगन दोस्ती है अपना। फिर सोचा गया कि लेटर जब लिखेंगे तो उसमें तो वो राइटिंग पहचान लेगा, एक लड़के की राइटिंग और ये लड़की की राइटिंग में तो डिफरेंस होता ही है ना, तो वो समझ जाएगा। और वैसे भी एक अनयूजुअल टास्क है, लड़कियां लड़के को लेटर नहीं देती है। तो भाई साहब ये प्लान मतलब कितना तगड़े तरीके से इस पर वर्क किया गया है। तो बोले एक काम करते हैं, अवनीत की कॉपी पता करते हैं और राइटिंग कॉपी की जाएगी उसकी। और कॉपी करेगा कौन? ये जिम्मेवारी मैंने अपने कंधों पे उठाई। और तो सब ऐसे ही बेचारे क्रिएटिव नहीं थे ना, मैंने कहा मैं कॉपी कर दूंगा, बट मुझे उसकी नोटबुक चाहिए कि एक पूरे दिन के लिए, मतलब मैं हॉस्टल में जाता हूं तो मैं उसकी पूरी राइटिंग देख लूंगा वो कैसे लिखती है, ठीक है। फिर हम उसी को देख देख के लेटर भी लिखेंगे, कहीं पे गड़बड़ हो जाए तो कार्ड फाड़ के फेंक देंगे, दूसरा लिख देंगे। अब उससे कॉपी कौन मांगे भाई, क्योंकि अपनी तो बात होती नहीं लड़कियों से। हमारे ग्रुप में एक लड़का था नितेश, उसकी बहन थी नेहा, है ना। तो अब एक दूसरा जाल बिछाया गया, नितेश ने अपनी बहन को बोला कि तू अवनीत से एक कॉपी ले ले भाई। उसने बोला कौन सी कॉपी ले लूं, तो पहले ही फंस जाते हैं। उसने बोला एसएसटी की कॉपी ले ले। तो एसएसटी की कॉपी उसने दे दी बेचारी ने। वो गई नेहा के घर, नेहा और नितेश दोनों भाई थे, बहन भाई थे। वो कॉपी नेहा से नितेश ने ली, नितेश ने मुझे पकड़ाई अगले दिन, और मैंने कहा ठीक है अब काम हो जाएगा। 2-4 और मैंने कहा जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो बता दो भैया क्या लिखना है, ठीक है। वो अवनीत जो थी वो ऐसे ऐसे लिखा करती थी, मतलब आपको अलग से पता चल जाएगा। आज भी याद है मुझे, मतलब ये तो बहुत सीधे लिख रहा हूं मैं, अगर लाइन ऐसी है ना तो उसके लेटर्स बहुत ऐसे टेढ़े जाते थे एक ही लाइन में, ठीक है। अब तो ये नहीं, ऐसे ऑफ
इतना तगड़े तरीके से कॉपी किया था, मुझे आज भी याद है कि वो इसे ऐसे लिखती थी। भाई साहब हमने कॉपी कर लिया, मैंने कहा ठीक है भाई बताओ क्या लिखना है लेटर में। ठीक है, हाँ इंग्लिश में लेटर लिखा गया। ऑल द वे पता था गगन इंग्लिश समझ नहीं पाएगा, समझाने वाले भी तो हम ही थे। लिख दिया लेटर, अवनीत तक वापस कॉपी पहुंचा दी, और वो लेटर गगन को पूरा माहौल बना के दिया गया। बोले भाई आज तो बहुत गजब हो गया। छुट्टी के बाद में उसकी वैन जा रही थी बट रोक के बोले यार अवनीत ने एक लेटर दिया तेरे लिए, ये है भाई। अब भाई साहब गगन वैसे ही बेचारा इंक्लाइंड था, अवनीत का लेटर सुन के उसके तो भाई साहब पंख निकल आए, अपने सुपर नेचुरल पावर्स में चला गया। वो सोच रहा है पता नहीं मैं ही टॉम क्रूज हूं कि लड़कियां खुद आके मुझे लेटर दे रही हैं। दिस इज क्रिटिकल स्टोरी। बहुत, वो तो ज्यादा ही खुश हो गया। मैंने कहा ये ले, उसने ये बोला है कि यहां नहीं खोलना है, घर जाके पढ़ना है। तो भाई साहब वो अपने जेब में डाला और वो अपने साथ वैन में चला गया घर, और हम सब लोग भी अपने अपने, मतलब मैं अपने हॉस्टल में, बाकी अपने अपने घर। और रात को जो है सोच रहे हैं कि अब कल क्या होगा, अब मजा आएगा भाई। ठीक है, हाँ है ना। अगले दिन आए, धीरे धीरे गगन से पूछा। गगन एक हाई, मतलब होता है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। गगन अलग एक्साइटेड स्टेट में अलग। भाई साहब उस टाइम पे जैसे आजकल तो जेल वेल चलता है, उस टाइम पे एक तरीका चलता था कि अगर आपको आपके बाल सेट करने हैं तो आप सरसों का तेल लीजिए हाथ में और थोड़ा सा पानी लगा लो। वो सरसों का तेल थोड़ा हैवी, बालों में जमा लो, बाल पूरे दिन कहीं नहीं हिलेंगे, जेल वेल सब फेल है, नेचुरल उपाय। तो देख रहे हैं गगन जो है बाल वाल सेट करके आया हुआ है। मैं कहा ये बेटे बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब गगन सोच रहा है कि मैं कैसे बात करूं। अच्छा अवनीत को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। क्लास में धीरे धीरे फुसफुसाहट होने लगी, क्योंकि बैठते तो एक साथ ही है ना भाई, ये बेंच और इस बेंच में कितनी दूरी होगी, सुन तो जाता ही है। फुसफुसाहट होती 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 गगन का लेटर, अवनीत का लेटर, ऐसे करते करते लड़कियों तक भी बात पहुंच गई। और इसमें मेन फैक्टर रोल प्ले किया हमारे दोस्त ने, नितेश ने। उसने अपनी बहन नेहा को बता दिया, नेहा ने अवनीत को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब अवनीत थी ज्यादा शरीफ, उसने क्लास में कुछ रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप वो अपने घर चली गई। गगन भाई साहब अलग, मतलब बात ही नहीं कर रहा। वाह ये तो लाइफ सेट है। अगले दिन का पूरा दिन बीता, अवनीत दुखी और परेशान दिख रही थी, है ना। ये हमने बाद में बताऊंगा, अभी आगे चल के पता चलेगा हमने क्यों ऐसा सोचा कि दुखी और परेशान थी। छुट्टी हुई तो गगन की जहां पर वैन लगती है वो स्कूल के बैक साइड में लगती है, एक साथ सारी वैन जहां पे बच्चे जाके चढ़ते हैं। जहां पे गगन को चढ़ना था, जिस मतलब वैन में बैठना था, उसके आगे 10-12 लड़के खड़े भाई, और वो हमारे स्कूल के नहीं थे, पता नहीं कौन थे, है ना। ठीक है, वो गगन को बाइक पे बिठा के ले ही गए। मतलब वो इतने ज्यादा फोर्सफुल थे कि उन्होंने उसको बाइक पे बिठाया और अपने साथ ले गए, मतलब काइंड ऑफ किडनैपिंग। ये बात कुछ बच्चों के सामने, क्योंकि उस वैन में और भी बच्चे जा रहे थे, उनके सामने हुई तो एक हल्ला मच गया कि गगन को ले गए लोग। भाई साहब ये धीरे धीरे, ये जो था ना, ये धीरे धीरे इस तरफ आने लगा, है ना। अब उसको ले गए, मतलब किसी गली वली में या स्कूल से थोड़ा दूर ले जाकर उससे कुछ बात की होगी, है ना। अब उसको कुछ आइडिया नहीं है कि लेटर किसने दिया। वो अपनी तरफ से तो ऑनेस्ट है, उसने कोई अपनी तरफ से गलती नहीं की। वो बोल रहा है कि भाई साहब क्या हो गया भैया, क्यों उठा के लाए हो, क्या दिक्कत है। बोले कि तूने अवनीत को लेटर दिया है, क्योंकि घर तक बात पहुंचती है और फिर घूम फिरा के, क्योंकि उसमें पता चला कि अवनीत का एक बड़ा भाई भी था। हाँ, अवनीत जिस दिन लेटर मिला या फिर वो बात डिस्कशन हुई, उसने घर पे जाके बता दिया कि ऐसा ऐसा चल रहा है जी स्कूल में। उसके अगले दिन भाई आए, भाई भी प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं गए, सीधा वैन के बाहर से ही पिक एंड ड्रॉप सर्विस चल रही थी। गगन बोल रहा है कि भैया मैंने क्या कर दिया, अवनीत ने मुझे लेटर दिया है। जैसे उसने ये बात बोली तो उसके थोड़े बहुत पड़े चांटे वांटे, बोले मेरी बहन तुझे लेटर देगी, ऐसा कैसे हो सकता है। गगन बेचारा सुन में पिट रहा है, उसको नहीं पता कि ये क्या यार, बोले ये साली गणित फंस कहां रही है, नहीं समझ में आ रही। अब गगन दुखी क्योंकि उसको पीट दिया गया। फिर वो वापस दूसरी 2-3 गली छोड़ के गए थे तो वो आ गया, वो वैन में बैठकर, उसकी वैन लेट हो रही थी, वो अपने घर चला गया। अब घर पे जाके गगन ने ये बात बता दी कि मुझे ऐसे ऐसे पीटा और मैं नहीं जानता कौन लोग थे वो। उसको तो ये भी नहीं पता था कि अवनीत का भाई है।
आगे चल गया, आगे चल गया, अगले कड़ी में पता चलेगा कि अच्छा ये अवनीत का भाई है ना। तो उसने बोला कि मुझे कुछ लोगों ने पीटा ऐसे वैसे, और मेरे को स्कूल की वैन के बाहर से उठा ले गए थे। अब भाई साहब गगन का परिवार, वैसे सरदारों का परिवार था, तो तन तन आ गए वो लोग। बोले ये का तरीका है, हमारा बच्चा पढ़ने जाता है और स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो। अगले दिन सुबह जब वैन आई तो उसके साथ 3 जीप आई, इनफैक्ट 2 जीप 1 ट्रैक्टर। उसमें गांव के लोग, गगन का खुद का परिवार बहुत बड़ा था, साथ में गांव वाले, और ओ भाई उधर से अवनीत का परिवार, और हमें कोई आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है, हम सोच रहे मजे लेंगे भैया। उसके बाद में वो सीधा ही प्रिंसिपल ऑफिस में गए, हम देख रहे हैं गगन आज आया नहीं, इधर देख रहे हैं अवनीत नहीं आई। तो धीरे धीरे हमें यह अंदेशा होने लगा कि खेल, इतना नहीं अंदेशा हुआ मैं कि कुछ हुआ होगा, हम भी आपस में डिस्कशन कर रहे, पीरियड वीरियड चल रहे थे। भाई साहब अचानक गेट खुलता है, प्रिंसिपल मैडम अंदर आ जाती है। हमारे हिंदी वाले सर पढ़ा रहे थे, उनको बोला गया कि सर आप एक बार थोड़ी देर बाहर जाइए। गेट बंद किया, चिटू को नहीं, तब समझ में आ गया भैया कि कुछ गड़बड़ हुई है। प्रिंसिपल मैम एक ही बार पूछती थी, है ना, बोले ऐसा ऐसा कुछ हुआ है क्या। अब देखो जब भी आप कांड में फंसो तो एक सिंपल सा नियम होता है कि प्राण चले जाएं पर मुंह नहीं खुलना चाहिए, समझ में आया। और जो वो नियम तोड़ देता है तो सबसे पहले उसको तो जो होना ही होना है, फिर तो सबके साथ होगा, बट आपको नहीं बोलना है। तो हम लोग सब चुप खड़े, हमें पता था क्या चल रहा है और क्या हुआ होगा। हमने कहा सर कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, नो वी डोंट नो, है ना, कि इज देयर समथिंग लेटर एंड दिस। अब मुझे ये डर लग रहा, मतलब हम सबको ये डर लग रहा कि नेहा ना बोल दे, क्योंकि वो गर्ल्स इफेक्ट होता है ना, कहीं पता चला हम तो बॉयज इफेक्ट में एकदम तैयार है भाई, नहीं बोलेंगे कुछ भी, कहीं नेहा ना बोल दे कि इन लोगों ने लेटर लिखा है। बाद में हमें ये पता चला कि नेहा को ये नहीं पता था कि लेटर हम लोगों ने लिखा है ना। अब मैं ज्यादा डर रहा हूं क्योंकि उस पर राइटिंग मेरी है, ऑल्दो कॉपीड है, बट वो लिखा किसने है, मैंने लिखा है ना। मैं एक भी कोई बोल देगा तो मैं मरूंगा भाई, क्योंकि लिखा मेरा हुआ है। ऑल्दो आइडिया किसी और का था, लिखा मैंने, दिया किसी और ने, बट मेन बोलते ना उस पे क्राइम वेपन पे क्या होता है, वो क्राइम सीन पे मिले गए वेपन पे फिंगरप्रिंट मेरे ही थे। तो मैं कहा ये ऐसा ही होगा कि भाई साहब मैंने खून किया है। जैसे तैसे मैम चली गई, थोड़ी देर पूछ पाछ के, समझा कर, डांट कर, पूछ कर, हमने कुछ नहीं बोला, ना ही गर्ल साइड से किसी ने कुछ बोला। फिर गगन के पेरेंट्स ने दोस्तों को बुलाया कि आओ भाई तुम लोग, ये क्या चल रहा है, ऐसा इसने किया था क्या, है ना। अब हमारी ये नहीं हिम्मत हो रही, वैसे तो पता है अंदर से कि ये सारा कांड करा धरा है हम लोगों का है, कि बोल दें एक बारी कि इसकी कोई गलती नहीं है जी, हमारी गलती है। बट हमें ये भी दिख रहा है कि इतने सारे 20-25 लोग आए हुए हैं और ये तनतनाए हुए हैं, मतलब गुस्से में है, इनको कोई चाहिए जिस पे ये हाथ उठा सकें। और इस मोमेंट पे अगर हम ये बोल दें कि हमने किया है तो एवरीबॉडी इज गैंगस्टर अंटिल यू मीट मॉन्स्टर, वो गाना पुराने टाइम का भी है, समझे। तो चुप, मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, हम भी आपस में नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर बात आई कि वो लेटर, अच्छा हमारी गगन से बात ही नहीं हो रही है, समझ में आया। गगन अपने परिवार का सपोर्ट लेकर चल रहा है, अच्छी बात भी है भाई ऐसे किसी सिचुएशन में, है ना। हम उसको बोल ही नहीं पा रहे हैं कि भाई इस मामले को शांत करवा, ये लेटर हमारा तुझे दिया हुआ है, ऐसा ये इतना हमें डिस्कशन करने का मौका ही नहीं मिला, और करना चाह भी नहीं रहे। मैं गलती से गगन अगर फूट गया अपने पेरेंट्स के सामने कि इन्होंने किया है, तो पेरेंट्स को भी समझा दिया। अब बात आई सीबीआई इंक्वायरी जो टाइप होती है, बोले भाई साहब ये बताओ तुझे लेटर किसने दिया था। उसको लेटर दिया था नितेश ने। नितेश को अलग से बुलाया गया, पूरे ग्रुप में बात होती है सब लोग मैनेज कर लेते हैं, अब की बार अलग से नितेश को बुलाया गया ऑफिस में। और हम अंदर जान चुके थे कि अब धीरे धीरे भांडा जो है वो फूटने वाला है ना, धीरे धीरे जो है वो भांडा फूटने ही वाला है। नितेश ने बोला कि तुझे लेटर किसने दिया। अब मरता क्या ना करता, उसको पता था कि यार जैसे तैसे करना ही है। बोलेगी मैम मुझे लेटर नीचे गिरा हुआ मिला था, रैंडम कुछ भी चल रहा है, नीचे कहां गिरा हुआ मिला था, बोले गगन की बेंच के पास। फिर अवनीत से भी अलग से बात की होगी पता नहीं। नितेश वापस आया, हम लोग फिर घेर बना के, मैं भाई क्या बोल के आया बता तो दे, गए कि बच गए आज क्योंकि फंसने तो हैं देखो। बोले कि नहीं मैंने तो बोल दिया, बोले नीचे गिरा हुआ था गगन के बेंच के पास, मैंने तो उठा के दिया था। वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सिचुएशन टेंस होती जा रही थी। उधर से अवनीत के पेरेंट्स भी स्कूल आ गए भाई,
उसके बाद में हमारे स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे, मतलब जो टीचर बोल दो या फिर सब कुछ हैंडल वही कर लेते थे, मतलब ऑलराउंडर टीचर। कुछ ऐसा लफड़ा हुआ तो बोल सुलझाना। पीटी टीचर भी थे, ठीक है, जिनको हम प्यार से जॉन सीना सर बोलते थे। अब एंट्री हुई जॉन सीना सर की, और हम सब लोग यही डर रहे थे कि ये ना आए यार, बस ये मामला फटाफट अब दब जाए जैसे तैसे करके। भाई साहब जॉन सिन्हा जी आए और हमको लेके गए एक तरफ, एक कमरे में, स्टाफ रूम में। उस टाइम पे जब बाकी पीरियड चल रहे में तो स्टाफ रूम पूरा खाली था। अंदर गया, उसने लगाई चिटकनी, फटाफट उठाया डंडा, नो सवाल जवाब, सीधा बोले हाथ आगे करो, धमाधम पेलने शुरू करे। एक राउंड निकला, 2 राउंड निकले, 3 राउंड निकले, चौथे राउंड में हम सबने बोल दिया सर किस लिए पीट रहे हो? बोले ये क्या हुआ है वो बताओ। चौथा राउंड एक और निकला, जैसे तैसे 5वें राउंड में भाई साहब नितेश जी फूट पड़े, बोले सर ऐसे ऐसे लेटर मिला था, ऐसे ऐसे इसने लिखा था। ये जो उंगली जा रही थी ये मेरी तरफ थी। उसमें प्लॉटिंग थोड़ी बताते पूरी, बस ये लिखते कि ये इसने लिखा था। ये लो भाई, जॉन सिन्हा जी मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं भगवान बचा ले यार, आई वॉज ओनली द पार्ट ऑफ द ग्रुप। फिर उसने थोड़ा बहुत पीटा होगा, जो भी है, थोड़ा बहुत तो नहीं, ढंग से पीटा था अच्छे से। फिर गए, पहले अवनीत को सॉरी बोला, उसको तो वैसे भी बोलना ही था, मैं खामखा तू हमारी वजह से परेशान होगी। गगन को सॉरी नहीं बोलना था, बट गगन को ये बोलना था सॉरी यार मजाक कर रहे थे इस वजह से फंस गए। उन दोनों को भी सॉरी बोला, उनके पेरेंट्स को भी। बट ये अच्छा हुआ कि जॉन सिन्हा ने उनके पेरेंट्स से बचवा लिया, वरना उसके पेरेंट भी पीटते, है ना। ये सारा खेल खत्म हुआ, बाकी सब लोग अपने अपने घर चले गए। मैं हॉस्टल में रहता था, मैं हॉस्टल चला गया आराम से। उस दिन पूरे दुखी मन से मैं पश्चाताप कर ही रहा था कि हमारे जो उमेश भैया हैं, जो पियोन भैया थे, वो आए, बोले कि आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया ग्राउंड में। मैं कहा अब क्या है भाई, अब क्या सारे मतलब एक ही बात पे सारे मिल मिल के मारोगे क्या? एक साथ मार लो या तो। मैं भाई साहब फिर रहा, मैं कहा क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा और कौन है उनके साथ? जॉन सिन्हा भी खड़ा है क्या? बोले नहीं 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 मैम अकेले बैठे हैं। मैम अकेले दूर ग्राउंड में बैठे, चेयर लगाकर। मैं चला गया भाई। अब मैम ने पहले तो ज्ञान देना शुरू किया कि मैं तो तुम्हें अच्छा वो मानती थी स्टूडेंट, और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, बी सीरियस, कंसंट्रेट ऑन परसेंटेज एंड दिस एंड दिस। मैंने कहा हाँ मैम आई एम रियली सॉरी। बोले तुमने इतना सब सोचा कैसे? अब मैं फिर वो अपने बॉयज ग्रुप की थोड़ी लाज बचा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, वो सारा जिम्मेवार, मतलब लास्ट में करते कराते सारी जिम्मेवारी मुझ पे आ गई थी, क्योंकि लिखा मैंने था, दिया किसी और ने, प्लानिंग किसी और की थी, हाँ फॉर्मेशन की उसमें क्या लिखा गया है वो किसी और का था, बट लास्ट में मेरे पे जिम्मेवारी आई। मैंने कहा हाँ मैम आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसा कुछ हो तो। मैम ने बोला कि आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। भाई साहब मन से पता है 1000 बार ये निकल रहा था, मैं कहा आपकी इच्छा है आप पीट लो, जॉन सिन्हा की इच्छा हो रही है उसको बोल दो कल आके पीट लेगा, उनके पेरेंट्स में अगर कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ मैंने की है, जो कि किया ऑब्वियसली, उनको आगे पीट लो, कह दो वो परसों आके पीट लेंगे। घर पे फोन मत करो भाई, पिताजी को नहीं मैं फेस कर पाऊंगा। तो मैंने फिर एक ऑनेस्ट सी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैम लास्ट गलती है, माफ कर दीजिए प्लीज, आगे से कभी करूँ तो आप मिला देना घर पे फोन। वो बोले ठीक है आई विल लुक इनटू इट, और पता नहीं क्या, मतलब कि वो अपने हिसाब से देख लूंगी। मैं ठीक है भाई। 2-3 दिन बीतते गए, अचानक से पिताजी आ गए, और मुझे ये नहीं पता था कि पिताजी को मतलब रैंडमली आया, मुझे लगा कि फोन करके बुलाया कि ये कांड घर पे बता दिया। मैं कह यार ये क्या सीजन चलेगा क्या पूरा पिटाई का? अब पापा आए, पापा मिले, कुछ नहीं बोले, 5 मिनट होगी 10 मिनट होगी, मैं थोड़ा रिलैक्स हो रहा हूं। प्रिंसिपल मैम के सामने भी बोले, प्रिंसिपल मैम भी कुछ नहीं बोल रही, और अंदर सोचो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मनी मन में मंत्र वंत्र सब पढ़ डाले मैंने। मैं कहा मैम आज मत बताना, बाकी आगे से मैं कुछ नहीं करूंगा, कहूं तो मैं अपना सेक्शन ही चेंज करवा लूंगा, वो ग्रुप से ही हटा दो, चाहे किसी और में बिठा दो। कुछ नहीं बोला, पेरेंट्स चले गए, मैं रिलैक्स, सारी चीजें रिलैक्स, गगन को भी समझा दिया, अवनीत को भी समझा दिया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो कांड में कन्वर्ट हो गई थी। आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि मजाक के जो है आउटपुट बहुत खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। कहानी तो क्या थी, बेसिकली मैं पिटा, सभी पिटते तो थे ही थी उस टाइम पे यार। एक सेकेंड, आपको इस कहानी का एक जबरदस्त ट्विस्ट बताना भूल गया मैं। 10वीं के बाद में 11वीं और 12वीं में मैं चला गया कोटा। 12वीं के बोर्ड्स के पेपर देने में जब वापस आया, तो उन दिनों
गगन और अवनीत एक ही टिफिन में खाना खाया करते थे क्लास में बैठ के। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू सो मच।